Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था, है ना, शुड विजार्ड हिट मॉमी वाला। तो हमने स्टोरी यहाँ तक देखी थी और हमें ये भी समझ आ गया कि भाई शुड विजार्ड हिट मॉमी इस चैप्टर का नाम क्यों है। बिकॉज जो चाहती है कि भाई जो रॉजर स्कंक की मदर है उसको विजार्ड जो है हिट करे, क्योंकि उसने रॉजर स्कंक की स्मेल चेंज करा दी थी। ठीक है। बेसिकली इस वजह से इस चैप्टर का नाम शुड विजार्ड हिट मॉमी है। तो स्टोरी कहाँ तक कंप्लीट हो गई थी कि भाई जो कहती है कि कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें जो विजार्ड है वो मम्मा को हिट करे। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी हमारी एंड हो गई थी। इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ आज की क्लास में देखते हैं, और साथ ही में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे। Wearing an old shirt of his and top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. ठीक है, अब हमने एंड में देखा कि जब वो नीचे आता है जैक, तो क्लेयर क्या कर रही होती है, क्लेयर पेंट कर रही होती है, पेंट लेकर बैठी होती है, एक चेयर को पेंट कर रही होती है, और जैक की एक पुरानी सी टी शर्ट पहनी होती है उसने। Above him footsteps vibrated and he called Joanne, shall I come up there and spank you? ठीक है, अब क्या होता है, ऊपर जो है जोर से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होती है, तो जैक जो है जोर से आवाज देता है, जोआन तुम सो रहे हो या मैं ऊपर आके जो है तुम्हें मारूं। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, फुटस्टेप्स की अब आवाज नहीं आती है। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। क्लियर कहती है कि इस बार तो काफी लंबी स्टोरी सुनाई थी तुमने। द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विद अटर weariness watched his wife labor। ठीक है। अब वो जो है बेचारा देख रहा होता है अपनी वाइफ को जो काम कर रही होती है। द woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half all tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position। ठीक है, अब जो होता है क्या होता है, वो काम कर रही होती है बेचारी और वो देख रहा होता है, और बेचारा जो है मिडिल पोजिशन में अटक जाता है। And thought he was well, felt his wife's presence in the cage with him. He did not want to speak with her, work with her, touch her or anything। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो बेचारा यहाँ पे एक अगली सी मिडिल पोजीशन में अटक जाता है। एक तरफ की भाई वो देखता है कि क्लेयर जो है वो कितनी मेहनत कर रही है, और एक तरफ की भाई जोआन जो है ऊपर वो मतलब गलत समझ रही कि मदर का जो लव होता है उसको गलत समझ रही, तो बेचारा बीच में अटक कर रह जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो क्लेयर से कुछ बोले या उससे कोई बात करे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो स्टोरी समझ आ गई यहाँ पे। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। वर्ड मीनिंग्स, फटीगिंग थकाऊ, राइट अनुष्ठान, सोलेमली सत्यनिष्ठा, फॉरसीन पहले से कोई चीज पता लगा लेना, भाप लेना, जेस्ट उत्साह, ह्यूमिलिएशन निरादर, स्टिंकिंग स्टिंकी बदबूदार, टेंसली तनाव से, क्लेंच्ड मुट्ठी बांधना, इन्फेंटाइल कोई बचकान सी है ना बाल संबंधी हरकत, स्क्रंचिंग चीखना, वाइनिंग दबी आवाज में रोना। ठीक है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जो कौन है वो बताना है, और वो अपने फादर की जो स्टोरी जब भी वो सुनाते हैं तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो बताना है। जो इज द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ जोएन, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है आपको पूरा नाम लिखना पड़े, तो याद रखना जो का पूरा नाम क्या है, जोएन। शी इज द 4-year-old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर, वो 4 साल की बेटी है जैक और क्लेयर की। सिंस दीज स्टोरीज आर वोवन अराउंड द सेम बेसिक टेल and have the same characters and turn of events, so Jack so many sorry Joe takes so many things for granted and take active interest in the story telling सेशन। ठीक है, अब भाई क्या होता है कि जो स्टोरी है वो हमेशा एक बेसिक टेल की वेरिएशन होती है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं, सेम इवेंट्स होते हैं। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो क्या करती है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, मतलब हल्के में लेती है ना। द प्रोटगनिस्ट मेन कैरेक्टर इज ऑलवेज नेम्ड रॉजर। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसका हमेशा नाम क्या होता है, रॉजर। इट मे बी रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक और रॉजर स्कंक। अब वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है लेकिन उसका नाम रॉजर होता है, चाहे रॉजर फिश हो, रॉजर स्क्विरल हो, रॉजर चिपमंक हो, रॉजर मंकी हो या रॉजर स्कंक हो। द अदर कैरेक्टर्स आर द ह्यूज वाइज ओल्ड आउल एंड द थिन स्मॉल विजर्ड। अब दूसरे इसमें कैरेक्टर्स जो हमेशा सेम होते हैं वो एक तो वाइज ओल्ड आउल होता है और एक छोटा सा जादूगर होता है। द क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो टेक पार्ट इन प्लेइंग विद रॉजर एंड लाइकिंग और डिसलाइकिंग हिम। और इसमें जो है जंगल के जो और छोटे छोटे जानवर हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो लोग रॉजर को कभी पसंद करते कभी नहीं पसंद करते। तो इस तरीके की स्टोरीज जो है जैक सुनाता है, और क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है तो जो का रिस्पॉन्ड क्या होता है उनको लेकर, कभी तो इंटरेस्ट आता है उसे, कभी वो फॉर ग्रांटेड लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है।
What possible plot line could the story continue with? अब आगे स्टोरी में क्या हो सकता था? जैसे हमने एंड देखा स्टोरी का कि भाई डिनर बताता था, वो स्टोरी खत्म हो जाती थी, है ना? तो आप और क्या इसमें पॉसिबल कोई प्लॉट लाइन आ सकती थी? जैक टोल्ड द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक, एन एनिमल विच एमिटेड अ फाउल स्मेल। जैक जो है किसकी स्टोरी सुनाता है इस बार जो को? रॉजर स्कंक की, जिसमें से बदबू आती है। एंड हाउ द विजिट चेंज्ड हिज स्मेल टू दैट ऑफ रोजेस एट हिज रिक्वेस्ट। और कैसे विजर्ड ने जो है उसकी गंदी सी स्मेल को रोजेस की स्मेल से बदल दिया। The other little creatures who earlier hated Roger Skunk now gathered around him. अब जो दूसरे छोटे छोटे और भी जानवर थे जो पहले रॉजर स्कंक को पसंद नहीं करते थे, वो सारे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। They played various games of children till dark and then went to their homes happily. उन्होंने शाम तक काफी सारे गेम्स खेले और फिर वो शाम को सब अपने अपने घर हंसी खुशी चले गए। जो थॉट दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, जो को लगा कि बस अब स्टोरी यहाँ खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग। जैक कंटिन्यूड दी स्टोरी, जैक आगे स्टोरी बताता है। व्हेन रॉजर स्कंक रिटर्न्ड होम हिज मदर फेल्ट एंग्री एट द अनयूजुअल स्मेल ही हैड एक्वायर्ड। अब जब रॉजर स्कंक घर जाता तो उसकी मदर गुस्सा हो जाती है जब वो उसको स्मेल करती हैं। शी कॉल्ड इट एन ऑफुल स्मेल, और वो स्मेल को गंदा बताती हैं। एंड आस्क्ड हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें जो है ऐसी स्मेल किसने दी। शी टुक हर अम्ब्रेला एंड वेंट टू द विजर्ड विद रॉजर स्कंक। वो अपना अम्ब्रेला लेकर जो है रॉजर स्कंक के साथ विजर्ड के घर जाती हैं। शी हिट द विजर्ड राइट ओवर द हेड, वो विजर्ड को सर पे मारती हैं जोर से। द विजर्ड अग्रीड टू चेंज हिज स्मेल बैक, विजर्ड जो है मान जाता है कि ठीक है मैं वापस उसकी वही स्मेल दे देता हूँ। शी वॉन्टेड दैट द स्कंक शुड स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मदर क्या चाहती थी, भाई एक स्कंक की जो स्मेल होती है वो वैसे ही स्मेल करे। It should behave naturally and normally and not rocks and out in acquired smell or artificial manner. After a while, the other small creatures got used to the typical smell of the skunk, the foul odor, and did not run away. ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या चाहती थी कि भाई ये ऑफ जो स्मेल है उसकी वो नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल स्मेल से क्या होगा। बट कुछ टाइम बाद वो सही निकली और उसके जो जितने भी छोटे एनिमल क्रिएचर्स थे वो सब भी यूज टू हो जाते हैं उसकी स्मेल से और उसके साथ खेलते हैं। वॉट डू यू थिंक वॉज जोस प्रॉब्लम, जो की प्रॉब्लम क्या थी, उसको क्या दिक्कत हुई स्टोरी में, वो बताना है। Little Joe had been accustomed to the happy ending of the stories of Roger, where the wizard was helpful to him in fulfilling his wish. अब हमेशा देखो जैक जो भी स्टोरी सुनाता था ना उसमें हमेशा लास्ट में क्या होता था, हैप्पी एंडिंग ही होती थी रॉजर की, जहाँ पे विजर्ड उसकी विश पूरी करता था और हैप्पीली स्टोरी एंड हो जाती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ रॉजर स्कंक द विजर्ड हैड चेंज हिज ऑफुल स्मेल टू दैट ऑफ द रोजेस। और जब रॉजर स्कंक वाली स्टोरी में हमने देखा कि विजर्ड जब भाई रॉजर स्कंक जब उससे हेल्प मांगता है तो विजर्ड जो है उसकी स्मेल को रोजेस से बदल देता है। अदर स्मॉल एनिमल्स लाइक्ड इट एंड प्लेड विद रॉजर स्कंक हैप्पीली। अब जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो भी उसकी स्मेल को पसंद करते हैं और उसके साथ अच्छे से खेलते हैं। शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी वेयर रॉजर स्कंक्स मदर हिट द विजर्ड ऑन द हेड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज स्कंक्स स्मेल टू द अर्लियर फाउल वन। उसको ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई रॉजर स्कंक की मदर ने जो है विजर्ड को मारा और उससे बोला कि भाई जो उसकी पहले वाली गंदी बदबूदार स्मेल है वही रॉजर को वापस दे दो। उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो हमेशा से अकस्टम्ड है कि भाई हमेशा हैप्पी एंडिंग ही हुई है स्टोरी में। जो could not accept Skunk's mother's stubbornness, that is hitting the well-wisher of her son Roger Skunk। ठीक है, जो को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उसकी मदर जो है वो स्टबन हो रही थी, मतलब उन्होंने जो है विजर्ड को हिट किया सर पे। जो इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द सेम स्टोरी अगेन द नेक्स्ट डे विथ चेंज्ड एंडिंग। अब जो जो जिद करती है अपने फादर से कि मुझे यही स्टोरी दोबारा सुनाना लेकिन इसकी एंडिंग जो है वो चेंज करना। द विजार्ड शुड हिट दैट अनरीजनेबल मॉमी ऑन द हेड एंड लीव रॉजर स्कंक एमिटिंग द प्लेजेंट स्मेल ऑफ रोजेस। तो वो क्या चाहती कि भाई कल आप मुझे स्टोरी सुनाना कि विजर्ड ने जो है उस मदर को मारा वापस सर पे और उसकी जो स्मेल है वो रोजेस की ही रहती रॉजर स्कंक को। In the beautiful world of a child's imagination, fairies and wizards are more real than reality itself। ठीक है, अब देखो एक बच्चे के लिए क्या होता है, परियां जादूगर ये सब क्या होते हैं, रियल होते हैं उनके लिए ना, उनको लगता है कि ये सब रियलिटी में है।
शी कुड नॉट डाइजेस्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. उसको हजम ही नहीं हो रहा था कि भाई लाइफ कैसी है, लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्श हैं. शी डिड नॉट लाइक द रूड मदर हु हिट द बेनिफैक्टर ऑफ हर ओन सन. उसको अच्छा ही नहीं लगा कि भाई मदर ने रूड होके जो बेचारा उसकी हेल्प कर रहा है उसको ही मारा, तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. रीडिंग विद इंसाइट वाले देखो, व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस. इसमें मॉरल इशू क्या था जो स्टोरी ने उठाया वो बताना है. द स्टोरी रेजेस अ मोरल इशू. शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू. There is an evident contrast between an adult's perspective on life and the world view of a little child. देखो यहाँ पे जो मोरल है वो क्या है कि भाई पेरेंट्स जो है क्या हमेशा उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या उनको अपने बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि उस देना चाहिए कि उसको क्या करना है. ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर देखो हमने जो स्टोरी देखी उसमें हमने एक डिफरेंस देखा कि भाई एक बड़े का पर्सपेक्टिव कैसा है, नजरिया कैसा है लाइफ को लेके, और एक बच्चे का नजरिया कैसा है दुनिया को लेके. Jack the father defends the behavior of Roger Skunk's mother who forced the old wizard to restore the natural but offensive smell to Roger Skunk. ठीक है, जैक जो है वो किसके फेवर में था, उसकी मदर के फेवर में था कि भाई उसने क्या किया, उसने जो किया सही किया, रॉजर स्कंक को एक स्कंक की तरह स्मेल करना चाहिए. He sums up the issue into वन सेंटेंस, शी न्यू व्हाट वाज राइट. उसने अपना जो पर्सपेक्टिव था उसको एक ही सेंटेंस में बता दिया कि भाई वो जो कर रही थी उसे पता है कि सही कर रही थी. As to why the little skunk agreed to her mother's proposal, Jack says that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals. फिर वो आगे बताता है कि भाई देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है जो रॉजर स्कंक है वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करता है उन एनिमल्स के मुकाबले, इसलिए वो भी हैप्पी था जब उसकी मदर ने उसको बोला, है ना. जैक साइड्स इन इंस्टांस व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप, हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. और उसने लास्ट में ये अच्छी सी बात भी इसलिए डाली कि भाई बच्चों को समझ आए कि उनके पेरेंट्स जो उनके लिए करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, ताकि जो को भी समझ आता, रियलाइज होता, बट जो को कुछ रियलाइज नहीं हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक मॉरल इशू रेज हुआ कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें हमें भी अपनी फ्रीडम देनी चाहिए, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए मॉडरेशन में. ठीक है. लिटिल जो द स्पोक पर्सन ऑफ चिल्ड्रन डज नॉट एग्री. ठीक है, अब यहाँ पेरेंट्स वाला तो पता चल गया हमें. अब यहाँ पे अगर हम जो की बात करें तो उसको जो है वो अपने फादर के पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं कर रही थी. शी फील्स दैट द स्कंक्स मदर शुड नॉट हैव रॉब्ड द प्लेजर ऑफ अ लिटिल सन एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द प्लेजेंट स्मेल ऑफ द रोजेस. ठीक है, यहाँ पे जो का क्या मानना था कि वो जो मदर है वो रूड है और उन्हें जो है अपने बच्चे की खुशी नहीं छीननी चाहिए. अगर वो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा था तो उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स खेलते, उसको हेट नहीं करते. शी इंसिस्टेड दैट द विजर्ड हिट दैट मॉमी ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक. वो हम बार बार स्टोरी में यही बोलती है कि डैड कल आप मुझे ये स्टोरी सुनाना कि विजर्ड ने जो है उस स्टूपिड मॉमी को दोबारा हिट किया और स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया. शी कॉल्स द लिटिल स्कंक्स मदर आ स्टूपिड मॉमी, वो उसको स्टूपिड मॉमी बोलती है. शी रियलाइज दैट हर फादर वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग, और उसको ये पता चल जाता है कि भाई उसके जो पापा हैं वो अपनी ही मदर को शायद डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके साथ कुछ हुआ होगा ऐसा ही सिमिलर केस. जो स्टक टू हर व्यू पॉइंट, जो है अपने व्यू पॉइंट को लेकर बिल्कुल अटल रहती है. शी इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द स्टोरी द नेक्स्ट डे इन अ डिफरेंट मैनर. वो बार बार अपने फादर से जिद करती कि आप मुझे कल यही सेम स्टोरी अलग तरीके से अलग एंडिंग के साथ सुनाएंगे. इट वॉज अ विजर्ड दैट टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी. तो इस बार आप मुझे स्टोरी में क्या बताएंगे कि विजर्ड जो है वो मदर को हिट करता है. ठीक है, और रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं करता. सेकंड देखो, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई. जो क्या चाहते थे स्टोरी कैसे खत्म हो और क्यों. जैक एंड्स द स्टोरी इन अ वे दैट सीम्स अनयूजुअल टू जो. ठीक है, अब जैक ने जिस तरीके से स्टोरी इस बार खत्म की वो काफी अलग था जो के लिए, क्योंकि उसे हमेशा हैप्पी एंडिंग की आदत है. इन हर ड्रीम वर्ल्ड द विजार्ड इज अ मिरेकल वर्कर. अब एक वो छोटी सी बच्ची है तो उसके ड्रीम वर्ल्ड में तो विजर्ड क्या है, जादूगर है. शी कांट डाइजेस्ट द स्टेटमेंट दैट द लिटिल स्कंक्स मदर हिट द विजर्ड राइट ऑन हिज हेड with her umbrella and he agreed to do what she desired. उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि भाई जो मदर है रॉजर स्कंक की उसने विजार्ड को मारा और विजार्ड जो है मदर की बात मान भी गया. रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. रॉजर स्कंक में से अब जो है कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी रोजेस की, अब वो वापस वही उसमें से फाउल स्मेल ही आ रही थी.
जो डिड नॉट वांट द स्टोरी टू एंड दिस वे, जो को इस तरीके से नहीं चाहिए था कि स्टोरी इस तरीके से फिनिश हो. शी हैड इन माइंड द प्लेजर ऑफ ऑल द लिटिल एनिमल्स, शी सेज, बट डेडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर फादर एडमिट्स इट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलती है कि फिर उसको मतलब ये नहीं हो रहा था कि भाई उसके सारे दोस्त जो हैं वो वापस उससे दूर हो जाएंगे जो अभी उसको पसंद कर रहे थे. He agrees that Roger skunk told his mother, but mommy, all the other animals run away. ठीक है, अब वो यहाँ पे अग्री भी करता है कि हाँ भाई सारे जो दूसरे एनिमल्स थे वो भाग जाते हैं. द मदर डज नॉट बॉदर अबाउट देम, मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता. शी सेज ब्लंटली, आई डो नॉट केयर, यू स्मेल द वे अ लिटिल skunk should have. Joe can't digest the ending that the mother hit the wizard right over the head and he made Roger's skunk smell very bad again. She suggested to her father to end the story in another manner. The wizard hit her on the head and did not change the little skunk back. ठीक है, ये मैनर है. एक सेकेंड. ठीक है, या एम कर लो इसके बाद. MANNER. ठीक है, जो को ये हजम ही नहीं हो रहा था, है ना. जो क्या चाहती थी कि आप मुझे कल स्टोरी जब सुनाएंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि विजर्ड ने जो है मॉमी के सर पे हेड किया और स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया. शी वांटेड दैट स्टूपिड मॉमी टू बी पनिश्ड एंड इंस्टेड insisted repeatedly on the changed ending next night till her father agreed to consider it, saying well we'll see. ठीक है, वो जिद करती रही जब तक उसके फादर ने नहीं बोल दिया कि ठीक है कल देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो. वाई डज जैक इंसिस्टेड दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर. जैक क्यों इस चीज पर इम्फेसाइज कर रहा था कि भाई जो विजर्ड है उसको हिट किया गया, ना कि मदर को हिट करा जाएगा. जैक हैज द टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड. जैक का एटीट्यूड ऑब्वियसली एक पेरेंट की तरह था. ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पेरेंट्स नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. उसका ओपिनियन ये था कि भाई पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है. He asserts the parental authority time and again to quieten Joe and stifle her objections and amendments to the story of the foul smelling skunk related by him. He defends the attitude of Roger Skunk's mother. वो Roger Skunk की मदर का जो एटीट्यूड है उसके फेवर में होता है ना. She does not approve of the unnatural and skunk like smell that Roger has. वो अप्रूव नहीं करती कि भाई ये आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है, तुम्हें तुम्हारी ही स्मेल होनी चाहिए. She calls the sweet smell of the roses an awful smell. Earlier the little skunk smelled the way a little skunk should do. शी वॉन्ट्स द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स द फाउल स्मेल रिस्टोर्ड. वो चाहती थी कि भाई जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहे और जो तुम्हारी स्मेल है वो वापस से रिस्टोर हो जाए. ही सेज दैट शी न्यू व्हाट वाज राइट. वो कहता है कि भाई उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. सेकेंडली द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स. दूसरी बात कि भाई जो लिटिल स्कंक है वो भी अपनी मदर को बहुत प्यार करता था. दैट इज वाई ही टुक हिज मॉमी टू द विजर्ड. इसलिए वो अपनी मदर की बात सुनकर विजर्ड के पास ले जाता है अपनी मदर को. शी हिट द विजर्ड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज द स्मेल ऑफ रोजेस टू हिज अर्लियर बैड ऑर्डर. वो जो है विजर्ड को हिट करती है सर पे और उसको बोलती है, मजबूर करती है कि भाई स्मेल वापस करो उसकी जो थी पहले. He insisted on this ending to emphasize the concern of the parents for children and their role in bringing them upon प्रॉपर लाइन्स. और वो ये सब इसलिए करता है ताकि बच्चे को भी रियलाइज हो कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं और अच्छा ही करते हैं. वॉट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन. ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि जैक को ऐसा लगा कि भाई वो बीच में फंस गया एक अगली सी सिचुएशन में. जैक फील्स दैट ही हैज़ बीन कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन फिजिकली इमोशनली एज वेल एज मेंटली. जैक को ऐसा लगा कि वो फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी, इमोशनली भी, मानसिक रूप से भी, जो मेंटली मानसिक रूप से भी और इमोशनली जो इमोशंस है उस तरीके से भी एक मिडिल सिचुएशन में अटक गया है. द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड स्कर्टिंग बोर्ड्स ऑल राउंड देम वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी. He was conscious of his duties as a father and as a husband. Little Bobby was already asleep. His efforts to make Joe fall asleep proved quite fatiguing. She kept on interrupting him, asking for clarifications, pointing errors, and suggesting alternatives.
ठीक है। अब वो जो है ना, उसको ऐसा लग रहा था कि वो अटक गया है, बीच में कहीं फंस गया है, उसको सारी ड्यूटीज पता थी अपनी। Jack did not like the women should take anything for granted. He liked them to be apprehensive. So he extended the story, though he was in a haste to go downstairs and help his pregnant wife in her hard work of painting the woodwork. The result of the extension of the story proved unfruitful and unpleasant for Joe, Jack and Claire. ठीक है। अब उसको जो है ना, मतलब ये नहीं था कि भाई उसकी जो डॉटर है वो भी ऐसी हो कि भाई वो चीज़ों को आगे जाके फॉर ग्रांटेड ले, मतलब हल्के में ले उसको। वो चाहता था कि भाई जो सीखे कि कैसे जो है चीज़ों को एप्रीहेंसिव वे में लेना चाहिए। तो उसको लगा कि भाई मुझे जो है इसको स्टोरी को एक्सटेंड करके थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए ताकि जो को रियलाइज हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं लिखना, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। जो वांटेड हिम टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, उसकी जगह क्या हुआ, जो चाहती थी कि भाई स्टोरी की एंडिंग आप चेंज करो। क्लियर कंप्लेन दैट ही हैड टोल्ड अ लॉन्ग स्टोरी। Jack felt utter weariness and did not want to speak with his wife or work with her or touch her. He was really caught in an ugly middle position. तो इसकी वजह से जैक जो एक पोजीशन में अटक गया था कि ना तो वो जो को समझा पा रहा था और ना वो क्लेयर के लिए कुछ कर पाया। ठीक है, इस तरीके से। What is your stance regarding the two endings to the Roger Skunk story? देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक क्या दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने तुम्हें एक बताया कि भाई दो एंडिंग क्या क्या थी उसके बारे में, है ना। तुम इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऑफ द टू एंडिंग्स टू द रॉजर स्कंक स्टोरी, आई अप्रूव द मैच्योर एंड रियलिस्टिक वन नरेटेड बाय द जैक एंड दैट द मदर skunk hit the wizard on the head and forced him to restore the original smell टू द skunk। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम एन एडल्ट ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जो रियलिस्टिक अप्रूव है वही मैटर करेगा, जिसमें जैक ने बताया कि भाई जो विजर्ड की सॉरी skunk की मम्मी थी, उसने विजर्ड को हेड पे मारा और उसकी जो ओरिजिनल स्मेल थी उसको रिस्टोर करने को बोला। Every species of animal has its special features. She wanted Roger skunk to smell the way a little skunk should have. देखो सबके अपने अपने अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, इवन इंसानों के भी अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो आपके पेरेंट्स भी ऑब्वियसली है ना ये चीज़ अप्रूव नहीं करेंगे कि आप चेंज हो, करेक्ट। तो वैसे ही वो भी नहीं चाहती थी कि उनके बेबी की स्मेल चेंज हो। इट शुड नॉट कैरी द डिसेप्टिव एंड बोरोड स्मेल ऑफ द रोजेस। Roger Skunk is agreed to go with her because he loved his mother more than he loved all the other little animals. She knew what was right. The mother's point was proved right when the wizard restored the original foul smell to the Roger Skunk. The other little animals got used to the way he was and did not mind it at all. देखो एंड में क्या हुआ, इवेंचुअली मदर सही निकली, है ना। जो दूसरे एनिमल्स जो पहले भाग जाते थे अब वो यूज हो गए थे उसकी स्मेल को लेकर, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी और वो खेलते भी थे उसके साथ। Of course, it took them some time, लेकिन हाँ टाइम लगा इस चीज़ में। Jack did not agree with Joan's remark that she was a stupid mother. Jack इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता था जब जॉन बोलती है कि भाई वो स्टूपिड मॉमी है। On the other hand, we find her a caring and loving mother. When Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk embraced him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much. जबकि हमने एंड में क्या देखा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और काफ़ी लविंग और केयरिंग मदर है वो उसको हक करती हैं और उसको बोलती हैं कि अब तुम वापस मेरे छोटे से बच्चे जैसे स्मेल कर रहे हो एंड आई लव यू वेरी मच। दस जैक वर्जन्स ब्रिंग आउट द मदर्स लव केयर एंड कंसर्न फॉर हर लिटिल बेबी। और यही जो है रियलिस्टिक और मेच्योर अप्रूव भी है। ठीक है। वाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव इन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि एडल्ट पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट क्यों होना चाहिए या डिफरेंट क्यों होता है एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, ये आप मुझे अपने वर्ड्स में लिख के बताओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट। आप खुद इसको एक पढ़ोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप इसको पूरे को पढ़ोगे, ठीक है, इसमें आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद आप अपना खुद का एक आंसर लिखोगे। ठीक है, हैबिट डालो आप चीज़ों की। ठीक है, हमेशा जो है परोस कर नहीं मिलेगा आपको। इसको पढ़ो, इसमें से हार्ड वर्ड्स देखो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखो, इसका मीनिंग निकालो कि भाई इस सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या आ रहा है, फिर उससे आपने क्या समझा, फिर इसको शॉर्ट करके अपना एक आंसर लिख के मुझे बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास यहाँ फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।